साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज रोणीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और पृथ्वी की पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी अन्य जनजीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम ऐसी बात करेंगे जिससे आप पूरा विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ये सत्य पर आधारित है, यहां झूठ और पाखंड फैलाने का कोई काम नहीं है। हालांकि मैं तो हाथ जोड़ के सभी भक्तजन मानव जाति से कहता हूं कि आप पाखंड से हटिए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी हकीकत में। और मेन मकसद मनुष्य का इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही अच्छी जिंदगी चाहता है। इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य जब जन्म लेता है तो क्या वो दुखी होने के लिए जन्म लेता है? जरा सोचिए, क्या वो पूरी जिंदगी समस्याओं में रहना ही उसका जीवन है? क्या पूरी जिंदगी भेदभाव, ऊंच नीच, जाति, धर्म और दंगे फसाद जैसे कार्यों के लिए ही जन्म हुआ है मनुष्य का? क्या वही उसकी जिंदगी अच्छी है? लूटपाट करना, हत्याएं करना, एक दूसरे को लड़ाना, क्या यही काम करने के लिए मनुष्य ने जन्म लिया है? और तरह तरह के पाखंड फैलाना जिनसे कोई लाभ ही नहीं मनुष्य को, और ना ही उनका कोई इतिहास। उन पे मनुष्य लड़ाई दंगा करता है, भेदभाव करता है। तो क्या यही जीवन है मनुष्य का? बताइए जरा सोच के। भाई, मैंने अगर जन्म लिया है तो मैं तो ऐसे धंधों में हूं नहीं, क्योंकि मैंने मनुष्य जन्म लिया है तो मैं तो अच्छे ढंग से जीना चाहूंगा। क्यों मैं यहां पे दंगा करूंगा, क्यों लड़ाई करूंगा, क्यों भेदभाव करूंगा मैं, क्यों ऊंच नीच से सब किसी को देखूंगा मैं? अगर मैं आज ऊंच नीच से किसी को देखता हूं तो क्या मुझे कोई नहीं है ऊंच नीच से देखने वाला? अगर मैं आज धर्म का भेदभाव करके दंगे फसाद करूंगा तो क्या मुझ पे भी कोई नहीं करेगा? भाई, मनुष्य जीवन मिला है पृथ्वी पर जिंदगी जीने के लिए, एकता से, प्रेम से, हंसी खुशी से जिए। उसी में आपको लाभ है, उसी में, उसी एकता और उसी समानता में आपके जो है दुख दूर होंगे, कभी दुख आएगा ही नहीं। हर चारों ओर से आपको, हर मनुष्य को आपस में हर चारों ओर से मदद मिलती है, हर मुसीबत में, हर तरीके से मजबूत रहता है हर मनुष्य एकता में, क्योंकि उसे भय नहीं रहता है। और आज अलग अलग धर्म में मानव बट गया तो भय है, बिल्कुल भय हो रहा है। कोई हिंदू ईसाइयों में जाता है तो सोचता है पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। कोई हिंदू मुसलमानों में जाता है तो सोचता है कि मेरे साथ पता नहीं ये क्या करेंगे। कोई हिंदू जब मुसलमानों में आता है तो वो भी यही सोच के आता है पता नहीं ये क्या करेंगे। कोई ईसाई अगर हिंदू धर्म में आता है तो भी उसे भय होता है। सिख धर्म में कोई मुस्लिम जाता है तो भी भय होता है। हालांकि वो कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन भय होता है। ये भय किसने पैदा किया?
धर्म बनाने वालों ने। उन्होंने ये नहीं सोचा, धर्म बनाने वालों ने धर्म तो बना दिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि आगे वाली जो जनता है, होने वाली जो आने वाले वंशज है, उनका क्या हाल होगा, ये नहीं सोचा उसने। उसने जो बना दिया बस उसको मानते रहो। आने वाली जनरेशन एक दूसरे से लड़ती रहे, भेदभाव करती रहे, दंगे फसाद करती रहे, नारेबाजी करती रहे और अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में लगी रहे। क्या यही जिंदगी थी मनुष्य की? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही सिस्टम में मनुष्य गुजार देगा? तो उसका मनुष्य जीवन होने का फायदा क्या हुआ? कहां उसने अच्छी जिंदगी जी? बताइए जरा सोच के। तो मेरी हाथ जोड़ के मानव जाति से यही है, आपका जीवन ये भेदभाव, दंगे फसाद और धर्म पंथ में रेन में गुजारने के लिए नहीं हुआ, खुली जिंदगी जीने के लिए हुआ है। प्रेम से, एकता से, बिना भेदभाव की जिंदगी होती है मनुष्य की। अरे भेदभाव में जिंदगी भी कोई जिंदगी है। धर्म पंथ में बंधने की भी कोई जिंदगी है। ऊंच नीच भेदभाव में दूसरों को देखना, खुद को ऊंचा समझना, खुद को नीचा समझना, खुद को ऊंचा दूसरों को ऊंचा नीचा समझना, क्या यही जिंदगी है? क्या मन में यही विचार रहेंगे पूरी जिंदगी? क्या अपने आपके मन में कभी ये विचार नहीं आएगा कि यार मैं अच्छी जिंदगी जीऊं, बिना भेदभाव के, एकता में रह के खुशहाल जिंदगी जीऊं? क्या ये सपना नहीं देख रहे आप? बताइए जरा। तो हे मानव, जरा सोचिए, विचारिए। ये कोई जिंदगी नहीं है आपकी, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो 1% भी नहीं मानता आपकी जिंदगी कि आप बंधे हुए हो। अगर नहीं बोलोगे तो भी बंधे हुए हो, बोलोगे तो भी बंधे हुए हो। मैं बताता हूं कैसे। उदाहरण के तौर पे 10 आदमी एक साइड में मुस्लिम होंगे और 10 आदमी एक साइड में हिंदू धर्म के होंगे। ठीक है, शुरू से समझिएगा कि 10 आदमी मुस्लिम धर्म के, 10 आदमी हिंदू धर्म के। अब ये दोनों 10-10 आदमी का जो ग्रुप है, मुस्लिम और हिंदू, तो ये आपस में चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। या तो हिंदू धर्म में से एक आदमी कोई इधर की बात बोलेगा, या फिर मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति इधर की बात बोलेगा। ठीक है, अब एक आदमी चाहे इधर से बोले चाहे उधर से बोले, लेकिन बोलेगा खिलाफ। तो क्या होगा? जिस धर्म के खिलाफ एक व्यक्ति ने अगर बोल दिया तो वो 10 आदमी सामना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो गुट में से एक ने बोला है, 9 ने नहीं बोला, लेकिन वो दूसरे गुट वाले 10 के 10 जरूर जवाब देने को तैयार हो जाएंगे। अब जिस ग्रुप से एक आदमी ने दूसरे के लिए बोला है, तो वहां पे बाकी कितने बचे? 9 आदमी बचे। 9 आदमी बचे वहां पे, क्योंकि बोला तो एक ने है, 9 ने नहीं बोला। और वहां 10 के 10 तैयार हो गए जवाब देने के लिए। अब जो 9 आदमी है और जिसने एक ने बोला है और उसके पीछे 9 आदमी खड़े हैं, अगर उन 9 में से वो 9 के 9 अगर उसका साथ देते हैं तो भी वो बंधे हुए हैं। कैसे? क्योंकि एक आदमी ने तो बोल दिया, लेकिन जो 9 आदमी पीछे अगर साथ नहीं देंगे
तो वो एक आदमी ये कहेगा कि तुम हमारे धर्म में हो ही नहीं, जो मेरा साथ नहीं दिया, बंधे हुए हो गए। अगर तुम लोगों ने साथ दे दिया तो साथ देने का कारण क्या था? धर्म का ही तो कारण है। तो ठीक, अगर आपने साथ ना दिया तो आप देशद्रोही कहलाएंगे या आप उस धर्म के नहीं कहलाएंगे। अगर साथ दे दिया तो आप धर्म को बचाने में लड़ रहे हैं, यानी कि साथ नहीं दिया तो भी धर्म के नहीं, साथ दे दिया तो धर्म में बंधे हुए हो, तभी तो लड़ रहे हो। साथ अगर दे दिया तो धर्म में बंधे हुए हो, इसका मतलब तभी तो लड़ रहे हो। अगर साथ नहीं दिया तो धर्म से आपको बाहर फेंक दिया। क्या यही जिंदगी जीते रहोगे? पूरी जिंदगी ऐसा ही होगा? ये सत्य है, झूठ नहीं है, होता आया है, 600 सालों से होता आ रहा है, ये झूठ नहीं है। तो क्या आपकी ये जिंदगी है जो आप लड़ रहे हो? क्या लड़ने के लिए ये दंगे फसाद, अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जन्म लिया है? जरा सोचिए। तो हे मानव, आज हम ऐसे ही विषयों पर जो है बात आगे बढ़ा रहे हैं ऐतिहासिक तौर पे कि मनुष्य की क्या मजबूरी रही होगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। ये ऋग्वेद है मेरे पास, आप देख रहे हैं, ऋग्वेद है। ये उल्टा दिखाई देगा लेकिन ये ऋग्वेद है, ठीक है। ये यजुर्वेद है, ये देखो यजुर्वेद है। और आप ये मत सोचना कि मैं गत्ता दिखा रहा हूं, गत्ता नहीं, ये देखो ये रहा गत्ता नहीं है ये, और ये रहा। आप सोच रहे होंगे फोटो दिखा रहे होगे, ऐसे फोटो नहीं है, हालांकि ये रहा। और छपा हुआ कहां से है ये भी दिखा देता हूं, अब देख लीजिएगा इसको सीधा करके। ये एक ही लक्ष्मी प्रकाशन से छपे हुए हैं। ये क्या है? गोरखपुर, आप देख रहे हैं, आप सीधा करके देख लीजिएगा इसको, गोरखपुर की गीता, ये भी यही है। गीता प्रेस गोरखपुर, सबसे पहले ओरिजिनल ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत जितने भी छपे हैं, एक ही ऐसी गीता प्रेस है छापने वाली, सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर। उससे पहले ना उसके अलावा सबसे पहले ना ऋग्वेद मिलता है, ना गीता, ना रामायण, महाभारत। और ये भी 1464 के बाद छपे हैं। 1464 में तो लिखा गया था ये हाथों से, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में 1464 के बाद ही छपे हैं, क्योंकि भारत में कागज 1400 और 1500 के बीच में ही जो है कागज बना है। चलिए खैर आगे बात करते हैं। देखिए, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सोमरस का सबसे ज्यादा बताया गया है। सोमरस का मतलब शराब का, नशे का, बिल्कुल नशा। इंद्र खुद इसमें नशा करता है। सोमरस मतलब दारू पीता है, जो इनका बहुत बड़ा देवता है इंद्र, ऋग्वेद का। अब इसमें ऐसा ऐसा वर्णन है तो आप सोच के विचार करेंगे कि यार ये ऋग्वेद है, ये ज्ञान का ऋग्वेद है या गपौड़ ऋग्वेद है? ये आप सोच जाएंगे। इसमें क्या लिखा है कि
जो इसको लिखने वाले हैं, जो इसको पढ़ने वाले हैं, वो क्या करेंगे? इंद्र की स्तुति करेंगे और इंद्र को प्रकट करेंगे और उनसे क्या मांग रहेंगे? धन, दौलत, अन्न, रोटी, ऐशो आराम की जिंदगी मांग रहे हैं। किससे? इंद्र से, मंत्र पढ़ पढ़ के। एक बात अहम मेरे को ये मिली। दूसरा, इसमें मारकाट, मारकाट, इसमें यहां कोई वो नहीं है, मारकाट लिखी हुई, राक्षसों को मारना। और ये राक्षस, मैंने बताया था, राक्षस जो शब्द है ये गलत आदमी का नहीं है, ये नाम, ये रक्षक को ही राक्षस, दूसरा नाम राक्षस है। रक्षक, राक्षक, रक्षक, राक्षक एक ही शब्द है, रक्षक, राक्षक। अब ये उलट पुलट कर दिए, उलट पुलट कर दिए, हालांकि ऐसा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब ज्यादातर लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों इनकी बातें सामने आ रही हैं, वेदों की, वेद हो या पुराण हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, इनके जो तथ्य जो इनमें लिखे हुए हैं वो जगह जगह क्यों उजागर हो रहे हैं? उजागर का मतलब इसमें जो गपोड़ गाथा है वो उजागर क्यों हो रही है? सबसे पहले ये सोचिएगा कि यही ऋग्वेद, यही यजुर्वेद और यही गीता, यहां जो इनको लिखा है, जिसने भी, सिर्फ उसी के शिष्यों का या उसी के वंशज को पढ़ने का अधिकार था। इनको पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं था। अगर कोई भारत का गरीब आदमी इस वेद का एक भी मंत्र कोई सुन लेता था तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था कि हमारे वेद को मंत्र क्यों सुना। गरीब आदमी को, हालांकि गरीब जो आदमी होता है, जो धनहीन होता है, वो कोई नीच या शूद्र नहीं होता है। तो आप अंदाजा लगाइए, जब इसका एक मंत्र सुनने से कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। यह है वेदों का चरित्र। और उनको जो गरीब थे, जो धनहीन थे, जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जो है, देवनागरी लिपि है, इसके बारे में भी हम बात बताएंगे। ये भाषा किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अगर पढ़ने का अधिकार था तो जो व्यापार लोग करते थे, जिनको इन्होंने वैश्य बोला गया है, वो क्या है कि थोड़ा मोटा पढ़ लेते थे, ज्यादा नहीं। वेदों का तो ज्ञान उनको भी नहीं था कि क्या गपोड़ गाथा लिखी हुई है इसमें, क्योंकि पढ़ने का उनको भी अधिकार नहीं था। अगर क्षत्रिय सुन लेते थे लेकिन वो बाहर बताते नहीं थे, और वो सुन भी लेते थे तो उनको अर्थ का नहीं पता था। अब बताइएगा, 1400 ईस्वी के बाद भारत का गुलाम होना सबसे बड़ा यही कारण था।
और किसी और ने नहीं। जिन्होंने ये वेद पुराण जो लिखे हैं ये उन्हीं की राजनीति थी कि किसी को पढ़ाया ना जाए, किसी को दिखाया ही ना जाए। और आज जो अधिकार है, मैंने पूरी की पूरी गीता भी पढ़ी है, पूरे के पूरे वेद पढ़े हैं। और उनमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो लोक भाषाओं के उठा उठा के अंदर डाले गए। तो ऐतिहासिक बात तो इनमें है ही नहीं, इतिहास नहीं है इनमें, बिल्कुल भी इतिहास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जो ये संस्कृत है, आप देख रहे हैं संस्कृत में जो नाम होता है वो हिंदी का ही होता है। वो सिर्फ अलग अलग जोड़ करके ही अक्सर वही मिलेंगे आपको, अक्सर वही के वही मिलेंगे। क ख ग ए आ ई, ये अक्सर तो वही मिलेंगे आपको संस्कृत में, वही अक्सर हिंदी में भी मिलेंगे। फर्क क्या होता है, इनमें जो बोलने की जो स्टाइल है, जो प्रक्रिया है, वो अलग होती है। हालांकि संस्कृत का कोई अपनी भाषा नहीं है ये, मतलब जो अक्षर हैं क ख ग ए आ ई, जो ये अक्षर हैं, लिपि है, वर्णमाला है, ये संस्कृत के अपने बनाए हुए नहीं है। जिन्होंने वेद लिखे हैं उन्होंने ये अक्षर नहीं बनाए, क ख ग ए आ, ये उनके बनाए हुए नहीं है, नहीं। उन्होंने तो यहां से लेकर के, जैसे कोई बच्चा स्कूल में पहले अक्षर सीखता है और सीखने के बाद वो कोई रचना लिख देता है या कुछ भी लिख देता है, तो वो अक्षर जो है वो उस बच्चे के थोड़ी हैं, वो अक्षर उस बच्चे के नहीं है, उसने तो पढ़े हैं किसी और जगह से। ठीक, इन्होंने पढ़े किसी और जगह से, इनके खुद के अपने अक्षर नहीं है। और ये ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, महाभारत जो भी है, 18 पुराण, 6 शास्त्र सब लिखे गए, इनके अपने ना ही तो अक्षर हैं खुद के और ना ही लिपि है। और हमारे भारतीय मूल निवासियों को यही अक्षर पढ़ाने का, यही लिपि पढ़ाने के ना इन्होंने स्कूल या विद्यालय बनवाए हैं ही नहीं, तो वो कैसे पढ़े लिखेंगे? क्या पता चलेगा उनको कि वेद कब लिखे गए, क्या लिखा है वेदों में? बताइए जरा। इन्होंने जो लिखा खुद ही इन्होंने पढ़ा और प्रचार कर दिया, मनुष्यों के सामने, मानव जाति के सामने प्रचार कर दिया, और मानव जाति ने उनकी बात को मान लिया। वो उनकी मान लेना भी एक मजबूरी है। क्योंकि ये मुस्लिम और मुगल शासन में ही ये सारा काम हुआ था। अगर इनकी कोई न मानेगा तो जो ये वेद लिखने वाले जो विद्वान थे, ये मुगल और मुसलमान शासकों के दरबारों में ही काम करते थे। तो इनकी बात को मानना पड़ता था, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। शासन मुगल का या मुसलमान का था। अब बात आती है कि ये देवनागरी लिपि जो इन्होंने बनाई है, ये देवनागरी लिपि क्या है, किनके अक्षर हैं, बता देते हैं। देव शब्द
और महादेव शब्द ये इनके नहीं है। जो ऋग्वेद में देव 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 देव, पता नहीं कितनी बार देव मिलेगा आपको, देवता देवता, पता नहीं कितनी बार देवता मिलेगा। कहां से आया देवता ऋग्वेद में? इनका तो नहीं है ये देवता, इन्होंने तो नहीं दिया ये नाम देवता। देवता सिर्फ सम्राट अशोक ने दिया है देव। वहां से ये चुराई किया हुआ शब्द है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। और सम्राट अशोक की भाषा को ही इन्होंने ब्रह्मा की लिपि बता दिया, यानी कि ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म इनका अहम देवता है, क्योंकि ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। और ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले तो फिर अपने ही बाप को जो है भाई, जिसके जहां से जन्म लेंगे वो बाप ही तो होगा, पिता होगा, उसी को ज्यादा मान्यता देंगे। तो देवनाग ब्रह्म लिपि, सम्राट अशोक की लिपि क्या ब्रह्मा जी ने बनाई थी? ब्रह्म लिपि क्यों दिया इसका नाम? ये भी एक पाखंड है, जबरदस्ती जोड़ दिया गया। सम्राट अशोक की लिपि को ब्रह्म लिपि या किसी और लिपि को ब्रह्म लिपि बताना सबसे बड़ा घालमेल है इतिहास के साथ, ठीक है। ब्रह्मा की कोई लिपि नहीं है, ये सब बकवास कर रहे हैं कि ब्रह्मा ने ब्रह्म लिपि नाम दे दिया। और ब्रह्म लिपि का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मा ने बनाई हुई लिपि, क्या सम्राट अशोक की भाषा जो ब्रह्म लिपि ये बोलते हैं, जिसको धम्म या पाली प्राकृत भाषा कहते हैं, क्या वो ब्रह्मा जी ने बनाई थी? अगर ब्रह्मा जी ने वो लिपि बनाई है तो सम्राट अशोक क्या ब्रह्मा का नाम नहीं लिखेगा अपने शिलालेखों में? तो ब्रह्म लिपि कब बनी? सम्राट अशोक की जो लिपि है वो तो ब्रह्म लिपि नहीं है, ये तो सारा गपोड़ गाथा है, वो तो प्राकृत पाली धम्म लिपि है। ब्रह्म लिपि कैसे हो गई? और अगर ब्रह्म लिपि है इनके बाप की बनाई हुई, अगर सम्राट अशोक की भाषा जो ये ब्रह्म लिपि बोलते हैं अगर ब्रह्मा जी ने बनाई है, तो जब फिरोज शाह तुगलक ने वो दिल्ली में पिलर लेके गया था टोपरा से जो हरियाणा में अपने अंबाला या यमुनानगर जिले में अब है, वहां से जब सम्राट अशोक का पिलर लेके वो गया और उसने वहां खड़ा करवा दिया, और उस पे जो भाषा लिखी हुई थी, जब इन्हीं ब्रह्मा के पुत्रों को, विद्वानों को इकट्ठा किया था उसने, काशी के, बनारस के, और तब इन्होंने बता दिया कि इस पे तो महाभारत लिखी हुई है, ये तो भीम की लाठी है। और बाद में जब उसका 1800 ईस्वी के बाद जेम्स प्रिसेंस ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ वो भाषा डिकोड की गई, और उसमें सम्राट अशोक का सारा निकला, अभिलेख निकला, और इन्होंने बता दिया भीम की लाठी। तो अगर जो ब्रह्म लिपि सम्राट अशोक की है तो ये पढ़ क्यों नहीं पाए वहां पे? क्या भूल गए थे ये अपने बाप की भाषा? क्या अपने बाप के अक्षरों की लिपि भूल गए थे ये लोग? वो क्यों नहीं पढ़ पाए? तो ब्रह्म लिपि भी एक जबरदस्ती का नाम ठोका हुआ है, ढकोसला है। ब्रह्म कोई लिपि नहीं है। ब्रह्म लिपि होती तो ये पढ़ते, और आज जितने शिलालेख लिखे हुए हैं सारे के सारे पढ़ के बताते हैं। अगर इनके ब्रह्मा की लिपि होती तो, लिपि का मतलब क्या होता है? जो खुद से अक्षर बनाता है। भाई इन्होंने वेद ही दूसरों की लिपि उठा करके लिखा है, इनका कुछ खुद का अपना कुछ है ही नहीं, इनकी खुद की अपने अक्षर ही नहीं है। वेद तब माना जाएगा रियल में, सच्चाई में, कि वेद की खुद की अपनी भाषा हो, अपने अक्षर हो, अपनी लिपि हो, वो माना जाएगा। वेद वो नहीं माना जाएगा किसी और की लिपि उठा के कुछ भी लिख दिया। देवनागरी क्या है? यही तो मैंने बताया है कि देव शब्द तो उन्होंने दिया है, सम्राट अशोक ने। देव नागरी क्या है? नाग,
नाग कोई सर्प नहीं है, नाग मनुष्य भी होता है। और नाग वंश का राज्य कहां तक स्थापित है पता है आपको? राजस्थान, नागौर, नाग से रिलेटिव है, नाग वंश का साम्राज्य था वहां पे, नागपुर। और नाग के नाम से जितने भी शहर बसे हुए हैं आज प्राचीन, या कोई गांव होगा प्राचीन, वो नाग वंश की ही साम्राज्य था, नागवंश का साम्राज्य था। और उनकी ये लिपि थी, ये कै ख गै जो आप पढ़ रहे हो ना, ये उनकी लिपि थी, नाग देवरी, देवनागरी। और देव नाम किसने दिया था? सम्राट अशोक ने। देव सम्राट अशोक किसको कहते थे? भगवान बुद्ध को कहते थे। देवानंद पिये, पिये दसी। तो ऋग्वेद की तो सारी पौल यहीं खड़ी हुई है। जब मैंने इतिहास को पढ़ा तब मेरे को पता चला कि देव शब्द कहां से आया। आज मुझे अधिकार है, इसलिए मैंने सच्चाई ढूंढी है। मुझे अधिकार है, ऋग्वेद पढ़ने का भी अधिकार है, चारों वेद पढ़ने का अधिकार है, प्राण, पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने का मुझे अधिकार है। और ये अधिकार मैं तो ये कहूंगा कि ये 1800 ईस्वी के बाद मिला है। उससे पहले ये अधिकार नहीं था, उसके बाद मिला है ये अधिकार। तभी तो ये पोल खुल गई। अब महादेव जो है ये किसको कहते हैं? महादेव भगवान बुद्ध को कहते हैं। चलिए इसकी डिटेल से सच्चाई को जानते हैं। आज भगवान शिव का जो ये प्रकरण फैला जा रहा है, आखिर ये है कौन? एक छोटी सी सच्चाई को लेते हैं। कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? कि कैलाश पर्वत की सच्चाई को लेते हैं। देखिए आज कैलाश तिब्बत चाइना के अधीन है, चाइना का कब्जा है कैलाश पर्वत पे, ठीक है। और जब चाइना का कब्जा नहीं था तो ये भारत के अंडर में था। और भारत के अंडर में आज से नहीं है, आदि अनादि काल से, जब से भारत भूमि जब से विख्यात हुई है पृथ्वी पे, तब से अंडर में ही, भारत के अंडर में है। भारत कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। सम्राट अशोक अखंड भारत में न जाने कितने राज्य शामिल थे जो आज अलग अलग बटे हुए हैं। तो कैलाश पर्वत क्या सम्राट अशोक के राज्य में नहीं था? था। तो जरा आप ये सोच के बताइए कि देवी देवताओं के बारे में हम ज्यादा जान पाएंगे या आज से 3000 वर्ष पहले के लोग ज्यादा जान पाएंगे? पहले ये फैसला कीजिएगा आप। इतिहास कैसे पकड़ा जाता है ये मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए आज के जो लोग देवी देवताओं के बारे में ज्यादा जान पाएंगे या आज से 3000 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले के लोग ज्यादा जानते होंगे, ये विचार कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है जो पहले के जो लोग हैं, 2000 वर्ष पहले के जो लोग हैं, वो ज्यादा जानते हैं देवी देवताओं के बारे में। तो जब वो ज्यादा जानते हैं और आज कहते हैं लोग कि कैलाश पर्वत पे शिव अपने पूरे परिवार के साथ रहता है, तो जरा विचार कीजिएगा उसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं या 2500 साल पहले के मनुष्य ज्यादा जानते हैं शिव के बारे में? तो 2500 साल पहले के जो मनुष्य हैं वो ही ज्यादा जानते हैं शिव के बारे में। हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। जब सम्राट अशोक के राज्य में क्या कैलाश पर्वत नहीं था? था। तो क्या
इतने महान शिव को जो पूरी पृथ्वी का संहार करता है, तो क्या सम्राट अशोक जानते नहीं थे? बताइए जरा। तो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के पूरी पृथ्वी उस टाइम में जितने राजा हैं, तो बुद्ध कैसे हो गए फिर अलग देशों में? क्या चाइना, क्या जापान, क्या अमेरिका? अमेरिका भी पूरा समर्थन करता है भाई भगवान बुद्ध का। आप बताइए जरा। शिव इतने महान थे, कैलाश पर्वत पे अपने परिवार के साथ तपस्या करते थे, तो क्या सम्राट अशोक बुद्ध का प्रचार करेंगे या शिव का प्रचार करेंगे? जरा सोचिए। और इस पूरी पृथ्वी और अन्य राज्य जो आज देश बने हुए हैं, क्या उनमें भगवान बुद्ध का प्रचार होगा, या बुद्ध के विहार बनेंगे, या शिव के विहार बनेंगे, या भगवान शिव जी शंकर के विहार बनेंगे? बोध गया भारत में। अगर ऐसा होता तो सम्राट अशोक क्यों बनवाता? शिव का बनवाता, भगवान बुद्ध का क्यों बनवाता? भाई देवी देवताओं के बारे में वो ज्यादा जानते थे हमसे, तो हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन वो ज्यादा जानते थे। तो उन्होंने, क्या उनको पता नहीं था कि शिव इतने महान हैं जो कैलाश पर्वत पे अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो विनाशकारी हैं, जो विनाश करते हैं पृथ्वी का? क्या सम्राट अशोक को पता नहीं होगा? क्या वहां के उस टाइम में जो राजा वंशज थे अलग अलग, क्या उनको पता नहीं था? क्या किसी को पता नहीं था? क्या 1400 ईस्वी के बाद ही पता चला है शिव जी का जो पूरे परिवार के साथ कैलाश पे रहता है? उससे पहले किसी को नहीं पता था। 1400 ईस्वी के बाद कैसे पता चल गया हर एक चीज का, हर एक जगह का, देवी देवताओं के हर एक जगह का 1400 ईस्वी के बाद कैसे पता चला भाई? उससे पहले क्या? भाई हमसे ज्यादा पहले वाले मनुष्य ज्यादा जानते हैं, ठीक है? 1400 ईस्वी के बाद जिन्होंने स्थान बनाए वो ज्यादा थोड़ी ना जानते हैं। तो 1400 ईस्वी के बाद किसने देखा परिवार वहां पे? बताइए जरा। तिब्बत वालों ने पूरी जिंदगी गुजार दी कैलाश पर्वत के साथ साथ जिंदगियां बिता दी। पता नहीं कितने वंशज खप गए कैलाश तिब्बत में, जिंदगी गुजार गए। उन्होंने तो कभी नहीं देखा शिव को, शिव के परिवार को। तिब्बत वालों ने तो कभी देखा नहीं। तो बनारस वालों जो विद्वान बैठे उन्होंने कब देख लिया कैलाश में जाके? क्या लगता है आपको? तो भक्तजनों, प्रेमियों, जब तक आप यूं ही मानते रहोगे, आपका भला होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि उस जमाने में तो हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना वेद ना शास्त्र। मैन पढ़ाई बोले, ये मैन पढ़ाई होती थी, यही था वो साइंस विज्ञान जो भी था, और यही पढ़ाया नहीं जाता था। तो अनपढ़ ही रहेंगे और क्या होंगे? और तो कोई ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई नहीं थी, सिर्फ इसी को मान्यता थी, ऋग्वेद को ही, इनको ही मान्यता थी। यही थे जो कुछ भी थे। इतिहास है, विज्ञान है, जो कुछ भी है, यही वो शिक्षा थी, और यही पढ़ाई नहीं गई। तो अनपढ़ ही रहेंगे और क्या करेंगे? ये अधिकार था नहीं मूल निवासियों के पास, इसलिए अनपढ़ रह गए, और जो उन्होंने बताया वो मानते चले आए। अब का जो 2025 का जो युग है वो क्या है? पढ़ा लिखा है, उसको हर किताब पढ़ने का अधिकार है, और हर किताब की सच्चाई पढ़ करके सच्चाई बाहर बताने का भी अधिकार है। जैसे मैं बता रहा हूं तो मेरा अधिकार है, मुझे कौन रोक देगा? किसकी हिम्मत है माई के लाल में जो मुझे रोक देगा?
ये पढ़ने से। तो अब ये भेदभाव और दंगा फसाद क्यों होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे सच्चाई बताऊंगा, जैसे किसी ने बता दिया, एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसमें पूरी की पूरी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन मैं छोटी सी बात बता देता। किसी ने कह दिया कि हनुमान ने यहां से पहाड़ उठाया, कह दिया, और आपने मान लिया, ठीक है। अब जिस जगह से पहाड़ उठाया है, द्रोणागिरी बताते हैं, हालांकि उसका नाम द्रोणागिरी नहीं है, वो तो एक खाली पहाड़ है, प्रकृति है, पर्वत है हिमालय का। तो क्या है, वो जो स्थान बता दिया कि इस स्थान से उठाया गया, अब आपने मान लिया और उस स्थान पे आप जाओगे, क्योंकि आपने माना है, आप जाओगे तो आप क्या करोगे, वहां की मिट्टी उठाएंगे, वहां प्रणाम करेंगे उस जगह को, और मान लेंगे कि भगवान हनुमान जी ने यहां से पहाड़ उठाया था, तो आप उसको मान्यता दे देंगे, अपनी तरफ से मान्यता दे देंगे, क्योंकि आपने भी किसी से सुना और मान लिया, फिर आपने भी मान्यता दे दी। इतिहास आपने जाना नहीं। अब उस जगह के खिलाफ कोई बोल जाता है कि नहीं भाई, यहां किसी हनुमान ने पहाड़ नहीं उठाया, यहां पे झूठ है ये। अगर इतना कोई बोल देगा तो आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, ये सच्चाई है। आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा कि मेरे हनुमान के बारे में, भाई मेरे हनुमान ने यहां से पहाड़ उठाया और उस जगह के बारे में ये झूठ बता रहा है, तो आपको क्रोध आएगा और फिर आप दोनों को आपस में झगड़ा हो जाएगा। और वहां पहाड़ उठाया है ही नहीं, वो आपने किसी से सुन के मान लिया, लड़ आप रहे हो, मर आप रहे हो आपस में। पाखंड फैलाने वाले का क्या गया, कुछ भी नहीं गया उसका। लेकिन उसी मनमानी बात पे जो ना तो जिसने पाखंड फैलाया वो इतिहास को जानता है, और आपने माना ना आपने आपको इतिहास को जानते हैं। और इस पे एक मजेदार वीडियो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बहुत कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको। तो और नागवंशों की लिपि के बारे में और सच्चाई बताऊंगा, नागवंशों के बारे में बताऊंगा, उनके चित्र बताऊंगा, और जितनी जितनी जगह, चाहे वो हनुमान की हो, चाहे वो राम की हो, चाहे वो कृष्ण की हो, जो आज जगह बनी है, बना रखी है लोगों ने, उनकी मान्यता कब से शुरू हुई थी और उससे पहले उन जगहों पे क्या था, ये सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा। और ये कोई दोहराव भड़कने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने सुनी सुनाई बात को माना है। अगर उस बात को मैं कहूंगा कि ये मिथक है, ये इतिहास नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने मान रखा है, आपने मान्यता दे दी ना अपने मन से कि यहां हनुमान का जन्म हुआ था तो हुआ था, क्योंकि आपने मान्यता दे दी। और किसी ने कह दिया कि यहां हनुमान का जन्म हुआ था, वो गुफा है जो भी है, वो तो आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि ये गुफा तो भाई नागवंश राजाओं की है, तो आप मानेंगे नहीं, आपको गुस्सा आएगा। लेकिन ये सच्चाई है, झूठ नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है, सच्चाई है। क्योंकि आपने इतिहास को जाने बिना किसी चीज को मान लिया, और मान करके आपने भी मान्यता दे दी। अब उसके खिलाफ कोई छोटी सी बात बोलेगा, उसके इतिहास के बारे में बोलेगा, तो आपको गुस्सा आएगा। वो गलती किसकी है, वो आपकी गलती है। आपने माना है, इतिहास नहीं जाना, इसलिए आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपने इतिहास जाने बिना
आपने उसको मान लिया, मान्यता दे दी। यही वो दंगे फसाद की वजह है। इसीलिए तो, क्योंकि पाखंड फैलाने वालों ने तो पूरी जमीन पर ही कब्जा कर लिया, पूरे भारत पे ही कब्जा कर लिया, अपने मनगढ़ंत कहानियों की जगह जगह बता बता के कि यहां फलाने ऋषि का आश्रम है, यहां वशिष्ठ आश्रम है, यहां भीम का आश्रम है, यहां भीम का गोडा है, यहां राम का जन्म है, यहां जो भी है। ये सब आप मान रहे हो क्योंकि आप इतिहास नहीं जानते। इसलिए आपको इनके बारे में कोई थोड़ा सा बोल जाता है तो आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। यही वजह है, क्योंकि इतिहास नहीं जानते आप। जब आप इतिहास जानेंगे तो कुछ और ही मिलेगा। और आपका अधिकार है इतिहास जानने का, सवाल करने का भी अधिकार है, तर्क वितर्क करने का भी अधिकार है, और जो धर्मगुरु बने बैठे हैं इनसे भी सवाल करने का आपको अधिकार है। ये थोड़ा ही है कि ये कुछ भी बोलते रहे, हम मानते रहे और इनसे सवाल भी ना करें, ऐसा नहीं है। सवाल कीजिएगा, पूछिएगा, भाषा के बारे में पूछिएगा, देवी देवताओं के बारे में पूछिएगा, कब आए थे ये, किस सन में आए थे, किसने देखे थे, कहां रुके थे, ये कहां से उतरे थे, ये सब पूछने का आपका अधिकार है, पूछिएगा। और हर कोई ग्रंथ हो या कुछ भी हो, आपको पढ़ने का अधिकार है। आप पढ़ के सच्चाई को जान सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी मानव जाति को प्रणाम, सत साहेब। और मैं तो यही कहूंगा, हे मानव जाति, इतिहास को जानिए और सच्चाई को जानिए। अगली वीडियो में भी हम और बताएंगे। और हमने बताया कि किस तरह नागवंश का साम्राज्य था, और देवनागरी लिपि जो है ये नागवंश राजाओं की लिपि है, इसीलिए इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। नागरी, री का मतलब होता है आपका, जैसे आपकी गाड़ी, जैसे तुम्हारी गाड़ी, जैसे हमारी पुस्तक है। री का मतलब होता है का, के, की, का, जैसे हमारी मतलब मेरी, मतलब अगर आप कहोगे तो क्या कहोगे, आपकी पुस्तक, की आ गया ना, मतलब की। तो देवनागरी का मतलब होता है नागों की लिपि, नाग वंश राजाओं की लिपि, नागवंश। और नागवंश के साम्राज्य पर ही ज्यादा पाखंड है। पाखंड जो ज्यादा फैला हुआ है वो नागवंश साम्राज्य पे ही ज्यादा पाखंड फैला हुआ है। नाग कोई सर्प नहीं था, आदमी भी होता है नाग, नागवंश। और राजस्थान में भी एक दो जगह पाखंड है नागवंश पे। हालांकि नागौर जो जिला है वो प्राचीन सभ्यता है वहां पे नागवंश की, वहां नागवंश का राज्य था। अरे बहुत सारे हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सत्य मार्ग पे जरूर चले। हाँ, कोई कार्य है तो उसका कारण ढूंढे, कारण कहां से उत्पन्न हुआ है ये वो जगह भी ढूंढे, सच्चाई सामने आ जाएगी कि कार्य हो रहा है, कार्य का कारण क्या है, कारण किस स्थान से उत्पन्न हुआ, ये तीन चीज जान लीजिएगा, इतिहास सच्चाई सामने आ जाएगी। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता, और कारण जहां से उठता है वो स्थान होता है, स्थान से कारण उठता है, कारण से ही आगे फिर कार्य बनता है। ये तीन सिद्धांत है, और ये भगवान बुद्ध के सिद्धांत है। 1 2 3, 1 2 3। तो सतमार्ग पे चलिए, समानता में रहिए। आप जिंदगी, मनुष्य जिंदगी आपको हाबड़ खाबड़ में जीने के लिए नहीं मिली। अच्छी जिंदगी आप अच्छे तरीके से जिए, अपने तरीके से जिए, संतुष्टि से जिए, शांति से जिए, एकता से जिए, प्रेम से जिए। यही आपका सतमार्ग है और इसी में आपकी मुक्ति होगी। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। आप सभी महान जनों, भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़ों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हाथ जोड़ के कहता हूं, हे मानव जाति, मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए पूरी मानव जाति ही एक समान है।
मैं तो ये कहता हूं कि आप कुछ चीज को मानने से पहले इतिहास को जान लीजिए। बस आस्था रखना ना रखना वो आपका काम है, लेकिन इतिहास को तो जाने। किसी की गपोड़ गाथा को आप मान करके दूसरों से लड़ाई दंगा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले इतिहास को जानिए, मामला क्या है उसके बाद मानिए। पहले जानिए फिर मानिए। बिना जानने बगैर कोई बात को मानेगा तो आप जिंदगी में दुखी रहेंगे, ये सत्य है। तो ऐसा करता हूं जरूर आप विचार करेंगे। सत साहिब, वंदे मातरम, जय पृथ्वी माता। आप सभी को प्रणाम। सत साहिब।